नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि केबीएस केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि आगामी 2024 और 2025 की जो वैकेंसी खाली हैं उसके पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल होता है, एलिजिबिलिटी रूल होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए आखिरकार, उसमें कुछ बदलाव करके तो वो फाइनली रूप से जारी कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहें। और क्या-क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस सब्जेक्ट में, जैसे टीचिंग, नॉन टीचिंग, जैसे टीजीटी के लिए हो गया, पीजीटी के लिए हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिक्कतें थी उन सबको इन्होंने साफ तौर पर पूरा इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है। और बीएड का क्या रोल है, सीटेट का क्या रोल है, सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका है। तो अब कितने पोस्टों पर ये भर्ती आएगी, ये भी पोस्टों की संख्या भी दिया गया है, कितने पोस्ट खाली हैं अभी वर्तमान में, वो सब कुछ दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल, आपको नोटिफिकेशन हम एक बार दिखा देते हैं और पूरा दिखाएंगे कितने पोस्ट पर वैकेंसी खाली है। तो ये देख सकते हैं 20 मार्च का नोटिफिकेशन दिया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय जो कि दिल्ली के द्वारा दिया गया। इसमें देखिए टीचिंग फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल है। ये नोटिफिकेशन आप केबीएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा पूरा मोटा माटी में बता दो, ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने यही बताया है कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, पूरा पोस्टों की संख्या, ये पेज वगैरह दिया गया है, कौन कौन से पोस्ट पर उन्होंने बताया है। तो ये नॉन टीचिंग में इतने सब आते हैं, तो ये टीचिंग में ये सब आते हैं, पूरा टीजीटी पीजीटी या पीआरटी जो भी है, तो वो पूरा चीज़ इन्होंने दिया गया है। ये बहुत ही लंबा पूरा पेज है। तो हम इसमें देख लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर का जो है 81 पोस्ट पर दिया गया है, 24, ये टोटल 24-25 जो कि पोस्ट खाली है उसके लिए दिया गया है। लेवल 12 का है। तो इन सब के लिए अभी मैं बता दूँ, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, देख लीजिए मास्टर डिग्री, उसके बाद बैचलर डिग्री मतलब बीएड मांगा है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी मांगा है, ठीक है। और उसके अलावा ये देख लीजिए, ये मांगता है ना, ये एक्सपीरियंस भी मांगता है, प्रिंसिपल पे लेवल 12 तक आप लोग काम किए हो कुछ दिन, हिंदी इंग्लिश। प्रोविजन पीरियड कितना है, 2 साल भी रखा गया है, वही एज लिमिट वही है 40 साल। प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने देख लीजिए, प्रिंसिपल के लिए टोटल पोस्ट 1184 पोस्ट के लिए इन्होंने दिया गया है। प्रिंसिपल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो सब दिया गया है। इन सब के लिए आपको, जैसे कि आप लोग कुछ 3 साल तक वाइस प्रिंसिपल पर काम किए हों, या कुछ 10 साल तक आप किसी टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर पढ़ाए हों, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए, ये सब डिग्री है उसमें मांगता है। तो ये सब प्रिंसिपल के लिए है। प्रोबेशन पीरियड वही सेम है, 2 साल ही। वही वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट 524 रखा गया है। इन सब के लिए एलिजिबिलिटी रूल क्या है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए। और ये सब चीज़ याद रखना, 50% नीचे यदि आप किसी को कोर्स में होते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं होगी। याद रखना 50% हर जगह मांग रहा है। तो ये बीएड मांगा है, एमएड बीएड इंटीग्रेटेड है तो भी चलेगा। वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल के तौर पर आप किसी भी काम, कहीं पर आप कार्य किए हों, या पीजीटी के तौर पर आप कार्य किए हों, पढ़ाए हों कुछ समय के लिए, तो भी आप एलिजिबल रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी के लिए देख लीजिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। टोटल पोस्ट 1196 पोस्टों के लिए जानकारी 24-25 में आने वाली है। जो कि पे लेवल मैंने बताया, ग्रुप बी पे लेवल अच्छा खासा है, 8, 10, 11। 8 का मतलब होता है 6 से 8 होता है, 10 का मतलब होता है जो 6 से 8 बच्चे पढ़ाते हैं, 9th-10th वालों को पढ़ाते हैं, 11th-12th वालों को पढ़ाते हैं, उस हिसाब से ये रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें पहले बीएड डिग्री नहीं मांगा था, लेकिन अब से बीएड डिग्री इसमें मांग लिया है। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस से, उसके साथ साथ आप बीएड डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबिलिटी पाएंगे, नहीं तो नहीं। पहले क्या था, बीएड डिग्री नहीं था। वहीं पीजीटी हिंदी इंग्लिश के लिए भी इन्होंने रख दिया है। हिंदी के लिए देख लीजिए 1167 पोस्ट और 1311 पोस्ट देख लीजिए इसमें इंग्लिश के लिए है। इस पोस्टों की संख्या भी जानकारी दिए गए, इतने पोस्टों पर भर्ती आ सकती है, इतने पोस्ट खाली हैं। तो इन्होंने बताया कि देख लीजिए पीजीटी यदि इंग्लिश के लिए यदि आप करेंगे
तो आप पहले क्या था, ओनली पीजी इंग्लिश कर ले, ग्रेजुएशन कोई सब्जेक्ट था चल जाता था, लेकिन अभी क्या है, ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। वही सेम चीज़ हिंदी में भी है। आप पीजी हिंदी हैं लेकिन आपको ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना चाहिए। जैसे क्या था, पहले साइंस पढ़ लिए, बीएससी कर लिए, फिर आप डायरेक्ट एमए कर लिए हिंदी का, फिर पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी थे, लेकिन इसमें ऐसे चेंज कर दिया गया। हालांकि एनबीएस में भी पीजी ही रखा गया है, उसमें पीजी ही रखा है। इसके साथ साथ आप बीएड डिग्री अनिवार्य रख दिया गया है। पीजीटी के लिए भी बीएड डिग्री अनिवार्य रख दिया गया है 50% के साथ। और इसमें हिंदी इंग्लिश भी वही है। सीटेट की मैं बात करूं, पीजीटी में अभी सीटेट कोई जिक्र नहीं किया गया है। पीजीटी के लिए आपको पीजी डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन में भी वही सेम सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 3 साल, और पीजी से वही सब्जेक्ट से होना चाहिए, और बीएड डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का प्रीवियस ईयर पीरियड रखा है, ठीक है। और प्रमोशन में बात करें तो प्रमोशन यदि आप पीजीटी हिंदी सिलेक्शन लेते हैं तो पीजीटी, यदि आप टीजीटी हिंदी संस्कृत दोनों में है तो आप पीजीटी प्रमोशन हिंदी में हो सकता है। इंग्लिश का इंग्लिश में ही प्रमोशन होता है। सारा कुछ रिक्रूटमेंट दिया गया है। अब बात करें पीजीटी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए। तो पीजीटी मैथ के लिए देख लीजिए 1323 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 1402 पोस्ट, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 1403 पोस्ट, बायोलॉजी के लिए 1113 पोस्ट, हिस्ट्री के लिए 463 पोस्ट, पीजीटी जियोग्राफी के लिए 466 पोस्ट, इकोनॉमिक्स के लिए 873 पोस्ट, कॉमर्स के लिए 739 पोस्ट, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 29 पोस्ट। इतनी पोस्टों पर भर्ती आने वाली, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती होगी। तो उसके लिए भी क्या क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहले एसेंशियल देख लीजिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का इन्होंने सीधे बोला है पीजीटी फिजिक्स के लिए आप पीजी डिग्री फिजिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आप फिजिक्स 3 साल ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। सेम चीज़ वही केमिस्ट्री है, पीजी केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट प्लस ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। मैथ में भी वही चीज़ें हैं, मैथ आपका पीजी होना चाहिए, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में भी मैथ 3 साल पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी वही है, इकोनॉमिक्स पीजी डिग्री और ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ें होनी चाहिए। बायोलॉजी में आप बायोलॉजिकल साइंस हो या लाइफ साइंस हो, इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन हो, जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। हिस्ट्री के लिए भी वही सेम सब्जेक्ट है, आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ कोई सब्जेक्ट हो चल जाएगा, लेकिन आप पीजी में हिस्ट्री होना चाहिए। ये पीजीटी के लिए मतलब मेनली पीजीटी मास्टर डिग्री ही लेता है, और इसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री लेता है, बस इसमें सीटेट नो रिक्वायर्ड। तो ये पीजीटी के लिए था पूरा, ठीक है। और ये प्रमोशन का भी दिया गया है। आप यदि आप पीजीटी मैथ से हैं तो आप फिजिक्स से यदि पढ़े रहेंगे तो केमिस्ट्री मैथ तीनों में भी प्रमोशन पा सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। और वहीं टीजीटी में बात करें, टीजीटी की लैंग्वेज जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिए, तो हिंदी के लिए देखिए बहुत बड़ी पोस्ट है, 2264 पोस्टों के लिए हिंदी के लिए होगी, संस्कृत के लिए 1503, टीजीटी इंग्लिश के लिए 2767। इतनी पोस्ट ये खाली पड़े हैं, इतने पोस्टों के लिए भर्ती आएगी। तो ये देख लीजिए पे लेवल सब कुछ वही है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा भी है। इन्होंने क्या कहा है कि इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री चलेगा, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, उसी सेम सब्जेक्ट से 3 साल पढ़ा होना चाहिए कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आपको देख लीजिए इसमें दिया गया है सीटेट पेपर सेकंड, आपको क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी आप केबी में जानते हैं इंग्लिश और हिंदी में होता ही है। तो ये हो गया। हिंदी के लिए इन्होंने दे दिया है सीधा, हिंदी के लिए 3 साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश 3 साल इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, संस्कृत 3 साल इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, उसके साथ बीएड और उसके साथ सीट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अब मैथ, साइंस और सोशल स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आती है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए। मैथ के लिए 2796, टीजीटी मैथ्स के लिए 2796 पोस्ट है, टीजीटी साइंस के लिए 1859 पोस्ट है, टीजीटी सोशल स्टडीज सोशल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा है 2367 पोस्ट है। पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, तो ये लेवल भी वही अच्छा खासा है। इसेंशियल में इसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री होना चाहिए सेम सब्जेक्ट से, उसके बाद बीएड डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको सीटेट होना चाहिए, ठीक है, सीटेट पेपर सेकंड, ठीक है, सीटेट पेपर सेकंड होना चाहिए।
ये देख लीजिए लिखा गया है, ये टीजीटी के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिखाता हूँ मैथ के। मैथ में इन्होंने क्या कहा है, टीजीटी मैथ के लिए आपको मैथमेटिक्स तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स इसके साथ साथ 1 या 2 साल फिजिक्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री 1 साल या 2 साल तक होना चाहिए। यानी कि अब मैथ 3 साल होना चाहिए, उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई से भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट देख लीजिए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी, सेम वही फॉलो कर दिया गया है एनबीएस वाला भी। अब टीजीटी साइंस की बात करें, टीजीटी साइंस में देख लीजिए इन्होंने बोला है कि बायोलॉजी लाइफ साइंसेज के लिए मेन सब्जेक्ट होगा, इसमें आप केमिस्ट्री यानी कि आपके साथ केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी बॉटनी दोनों में से चाहे जो एक सब्जेक्ट हो तो आप साइंस के लिए एलिजिबिलिटी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, 3 साल आपको होना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी में, तभी आप साइंस के एलिजिबिलिटी होंगे। और क्योंकि देख लीजिए टीजीटी में आपको एक साइंस मिलता है विज्ञान, और एक आपको फिजिक्स, आपको मैथ वाले जो होते हैं वो मैथ फिजिक्स उसमें कम्बिनेशन होना चाहिए, और इसमें टीजीटी वाले में साइंस वाले में आपको केमिस्ट्री के साथ साथ जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। सोशल साइंस में वही चारों सब्जेक्ट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब में कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, कम्बिनेशन 3 साल तक पढ़े होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका सीटेट क्वालिफाई सेकंड होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए। आर्ट एजुकेशन के लिए भी वही है, बैचलर ऑफ आर्ट होना चाहिए, डिग्री आर्ट एंड ड्राइंग पेंटिंग में होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में वर्क सोशल वर्क सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट वाइज है। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में बीपीएड होता है, इसमें बीएड डिग्री नहीं मांगता है, बीपीएड वाले में सिर्फ एमपीएड बीपीएड जो है वो एलिजिबिलिटी रख ली जाती है। लाइब्रेरियन में 1331 पोस्ट होगी, इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मांगता है, और इसके साथ साथ आपका बीएड वीएड नहीं मांगता है, बस सीधा आप प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी इंग्लिश होता है। स्पेशल एजुकेटर में आपका स्पेशल बीएड मांगता है, जो स्पेशल बीएड किए रहेंगे सेम सब्जेक्ट से उसी सब्जेक्ट में आप लोग एलिजिबल होंगे, और उनके लिए भी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर हेडमास्टर के लिए देख लीजिए 802 पोस्ट हैं, इनके वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर 7 जो भी है हेडमास्टर प्राइमरी में होते हैं, उनके लिए यह चीज़ दी गई है, तो ये अपना ये जो भी है। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर, पीआरटी के लिए देख लीजिए म्यूजिक के लिए 1327 पोस्टों के लिए भर्ती आएगी, जो भी आएगी उसके लिए दिया गया है। आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, म्यूजिक से होना चाहिए, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट होना चाहिए इसके। लेकिन म्यूजिक वाले में डिप्लोमा वगैरह इसमें नहीं दिया गया है, अब डीएड वगैरह कोई जिक्र नहीं है, आपका साथ सिर्फ 10+2 है, उसके बाद आपका बैचलर डिग्री म्यूजिक आर्ट ड्राइविंग में होना चाहिए 3 साल बस। प्राइमरी टीचर जो कि सबसे बड़ी खबर है, इसमें पीआरटी में आप लोग 16,182 जो कि डीएड या बीटीसी, ये सभी लोग जो भी कंप्लीट हैं वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें 30 साल वही है, महिलाओं के लिए 10 साल एक्सपीरियंस 10 साल छूट, और 5 साल का अलग रिलैक्सेशन मेल और फीमेल के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए जो भी ओबीसी SC ST आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पे लेवल देख लीजिए वही है, सेम चीज़ें। इसेंशियल इसमें देख लीजिए पीआरटी में इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए, इसके साथ साथ 10+2 बीएलएड होना चाहिए, 4 साल की डिग्री जो होती है। इसके साथ साथ आपका 2 ईयर जो डीएड होता है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, ये भी होता है। उसके साथ साथ देख लीजिए ये सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार कोर्स किया होना चाहिए, ये पूरा आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर में देख लीजिए 494 पोस्ट यहाँ पर है, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के लिए है ये पूरा पोस्ट। फिर आ जाता है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, एक एडिशनल कमिश्नर एक पोस्ट के लिए है, जूनियर कमिश्नर एडमिन एक पोस्ट के लिए है। उसके बाद आ जाता है जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस एक पोस्ट, मतलब पोस्टों की संख्या इसमें कम है, इनके लिए एलिजिबिलिटी पूरा दिया गया, जो कि इसमें लोग नहीं रहते, इसके लिए टाइम ख़राब करना बेस्ट है। मैंने जो टीचिंग
पोस्ट थी जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, तो मैंने उनको बता दिए। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो एक दिन हम लोग सोच रहे हैं बहुत बढ़िया से केवी जो भी केवी की है, मतलब केवीएस स्कूल के, उस पर हम लोग ट्यूटर के माध्यम से लोगों तक आवाज़ पहुंचाएंगे। और भर्ती क्योंकि 2-3 साल पहले आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। पोस्ट हर जगह खाली है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे में भर्ती आना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार ये रूल आ गया है, समझ लीजिए बहुत जल्द भर्ती आगामी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। जिनका सीटेट है, जिनका नहीं है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो वो तैयारी उसकी करते रहें। और नहीं तो अभी हो सकता है ये नेक्स्ट सीटेट वाले इसमें चांस ना पाए, क्योंकि इसके पहले ही वैकेंसी आने के चांस पूरी तरीके से हैं। अगले 1-2 महीने में वैकेंसी आ सकती हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वन डे एग्जाम बाय अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर। आपको वीडियो को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे वन डे एग्जाम बाय अभिषेक, जिस चैनल है उसी नाम से है और सेम लोगो वही है। वहाँ पर आपको डेली अपडेट दिया जाता है, जो भी नया नोटिफिकेशन आता है पूरी संपूर्ण जानकारी दिया जाता है। और उसके बाद आप लोग को ये पीडीएफ ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्या सच है क्या गलत है। तो आप लोग खुद से इतना जानकार है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद आप लोग कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।